हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि हम सिर्फ एकमात्र कर्ता नहीं है, हमारे कर्मों के पीछे और भी दो कारण है, वो है भगवान और प्रकृति। हम्म। ठीक है प्रभु जी। तो फिर हमारे हम्म। शास्त्रों में ये क्यों उल्लेख दिया गया है कि हम जब कर्म करते हैं हमें ही सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, हमें ही नरक जाना पड़ता है? तो फिर तो हम्म। हमारे साथ उन दोनों को भी जाना चाहिए था। ये तो मैंने बताया तो था। ये चीज तो मैं बताया था कि लोग कहते हैं कि भगवान ने सैंक्शन किया है गलत काम करने के लिए, तो हम्म। हमको कष्ट क्यों मिल रहा है? तो क्योंकि इच्छा हमारी है, फ्री विल हमारी है। मैंने ये बात बोली थी, फ्री विल की। हम्म। फ्री विल का अर्थ है कि इच्छा करना। जैसे एग्जाम्पल लो, एक गाय है। एक गाय को आपने 20 मीटर रस्सी से बांधा है, ठीक है? हम्म। तो वो 20 मीटर का जो सर्कल है, उस सर्कल के अंदर वो गाय घूम सकती है। वो उसमें बैठ भी सकती है, वो उसमें खड़ी भी हो सकती है, उसकी चॉइस है। और उसकी वो फ्रीडम है। उस फ्रीडम को आपने दिया हुआ है, ठीक है ना? हम्म। उसी प्रकार से भगवान ने हमें एक लिटिल इंडिपेंडेंस दी है, छोटी सी फ्रीडम दी है चॉइस करने की। हम्म। वी हैव ऑप्शन फॉर द चॉइस इज ऑलवेज। हम चाहें तो भगवान की बात मान भी सकते हैं, भगवान की शरण में आ भी सकते हैं। हम्म। नहीं तो भैया नास्तिक है, नो भगवान को नहीं मानता, वो विपरीत कार्य भी करता है, तो उधर भी जा सकते। चॉइस इज देयर। और एक बार आपने जो चूज कर लिया, फिर उसके बाद आपकी हम्म। चॉइस नहीं रहती है। ओके प्रभु। आप ट्रेन में बैठ गए, बैठना ट्रेन में या नहीं बैठना वो आपकी चॉइस है। हम्म। और बैठ गए तो अब आप, जब तक ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं पहुंचती, आप नहीं उतर सकते। ठीक है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी, जो खूनी होता है, हमारे जो हम्म। मतलब लॉ है, जो खूनी हम्म। होता है और जो खूनी की मदद करता है, दोनों ही तो सजा के हकदार है ना प्रभु जी। तो हमने इच्छा करी, भगवान ने सैंक्शन किया और प्रकृति ने पूर्ण किया, लेकिन यमराज हमें उठा के ले जाते हैं, उन दोनों को हम्म। कुछ नहीं करते। अब हाँ। यमराज तो भगवान को ये भी कह सकते हैं ना कि आपने सैंक्शन किया है, आप चाहे हम्म। तो सैंक्शन नहीं भी कर सकते थे। जैसे आपने सेशन में बताया कि अगर हमारे अकाउंट में वो पुण्य कर्म है तो भगवान कभी हम्म। कभी सैंक्शन भी कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना गुरु जी की गलत काम भी सैंक्शन कर दे अगर हमारे पास वो है। तो बताया तो है ना कि भगवान अंदर से जरूर एक बार आवाज दे करके बताते हैं, अंदर से परमात्मा कहते हैं ये गलत है। और क्योंकि उसके अकाउंट में इतने हैं और वो चाहता है, जिद कर रहा है कि मेरे को नहीं करना ही करना है, और उसके पास अकाउंट में पैसे हैं भी। अब उसने, मान लो आप 1 लाख रुपए आपने निकाले हैं, 1 लाख रुपए का आप दारू भी पी सकते हो और उसका सही यूज भी कर सकते हो। तो वो तो हम्म। चॉइस आपके पास में रहेगी हमेशा। पर हम्म। क्योंकि आपके पास इतना अकाउंट में था, तो भगवान तो फिर भी उसको समझाने के बाद, देखो ये गलत है, नहीं नहीं मेरे को करना है। मेरे को तो बच्चे को बोलते हैं गलत है, इसमें मत उंगली डालो, आग में उंगली मत डालो, जल जाएगी। नहीं नहीं मैं डालूंगा। तो बोले ठीक है, तो डाल ले एक बार। जब डाल लेगा, जब आपको समझ में आएगा, पेन होगा, तो आप उस चीज को समझोगे। लेकिन तो जब प्रभु जी व्यक्ति कोई। गलत काम करता है, तो गलत काम के लिए उसको सजा मिलती है, हाँ। ताकि अब समझ जाए कि दोबारा ना करे। जैसे चोर होता है, चोरी किया, हम्म। जेल में गया, उसको पता है कि भैया चोर जेल में गया, उसको वहां पे सजा मिल गई। लेकिन फिर हम्म। भी देखो, कुछ लोग फिर भी चोरी करते हैं, वो फिर हम्म। भी नहीं सुधरना चाहते। हम्म। तो उसको तो अवसर दिया एक बार कि चलो करके देख लेगा, समझ जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो कुछ भी करो, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो हम्म। नहीं सुधरने वाले। हम्म। ओके। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब भगवान के ऊपर, मगर ना सीधा लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं कि आओ भगवान ने किया है सैंक्शन, भगवान ने किया। अरे भगवान ने तो क्यों किया ये तो समझो। मजबूरी हो जाती है उनकी कई बार। हम्म। आप नहीं देखते कि बड़े बड़े असुर ब्रह्मा जी और शिव जी की तपस्या करके उनसे गलत वरदान मांगते हैं, कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं मांगते, लेकिन उनकी मजबूरी होती है देना, क्योंकि भैया उन्होंने किया है तो उनको देना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है प्रभु जी। तो समटाइम भगवान नहीं चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति की इच्छा बहुत प्रबल है, तो ठीक है, भगवान कहते हैं देख ले भाई, करके देख ले एक बार, फिर बाद में समझ जाए शायद। ठीक है प्रभु जी, मेरा दूसरा ओके। प्रश्न ये है प्रभु जी कि आपने बताया कि जब ये जो होमवर्क दिया था आपने कि गीता का एक श्लोक रोज पढ़ना है,
तो उसमें एक श्लोक आया था कि दुखालयम अशाश्वतम, मैं रेफर नहीं कर सकता, मुझे नंबर याद नहीं है, कि दुखालयम अशाश्वतम, जो आपने इस सेशन में बताया भी, हम गलत जगह पे सुख ढूंढ रहे हैं वास्तव में, क्योंकि ये दुखालय है। तो प्रभु जी मेरा सवाल यही पे है कि जो कथावाचक हैं, जो इस्कॉन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो कभी कभी कहते हैं भगवान का हमारे साथ प्रेम संबंध है, और प्रेम में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती प्रभु जी, यस है कि नहीं? आपने भी बताया, अभी अभी बताया कि हमारे पास फ्रीडम है कर्म करने का। तो मेरा सवाल यही है प्रभु जी कि ये जो दुखालयम बनाया है भगवान ने, तो जब हम आए धाम से यहाँ, है ना, तो भगवान ने इसको दुखालय क्यों बनाया? वो सुखालय भी बना सकते थे। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, गवर्नमेंट जेल क्यों बनाती है? पापियों को सजा देने के लिए। क्या जेल बनाने का उद्देश्य सजा सजा देना होता है? नहीं, सुधारने के लिए। सुधारने के लिए। तो इसलिए ये संसार बनाया गया। अगर लेकिन जेल के अंदर लेकिन सारी प्रभु जी, फैसिलिटी मिल जाएंगी, जेल के अंदर सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, तो कौन निकलना चाहेगा? कौन बाहर आना चाहेगा? अंदर में बैठे रहो आराम से। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना अगर इस प्रभु जी कि संसार को अगर, हाँ, हाँ, भगवान चाह रहे हैं कि हम वापस जाएं। यस, किसी को, अब देखिए, हम मेरे पास फ्रीडम है, तो मैं चूज कर सकता हूं ना कि मैं किसके साथ रहूं या फिर किसके साथ ना रहूं। तो भगवान ये क्यों मान लेते हैं कि मुझे छोड़ दिया तो इसने पाप किया? ये क्यों माना जाता है? भगवान ये नहीं मानते कि पाप किया। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे से दूर रहेगा तो दुखी रहेगा, ये क्यों? मेरे बिना वही दुखी वही रहेगा। वही तो मेरा जैसे सवाल है ना प्रभु जी, दुखी क्यों रह जैसे रहा है? जैसे जैसे हाँ। मछली पानी के बिना नहीं सुखी रह सकती प्रभु, हम्म। उसको पानी ही चाहिए, वो पानी में ही सुखी रहेगी। उसको आप बाहर कितना कुछ दे दो, वो सुखी नहीं हो सकती। वैसे ही हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है, हम सच्चिदानंद हैं, भगवान का धाम सुख से भरा हुआ है, तो वहां रहेंगे तो ही सुखी रहेंगे। लेकिन प्रभु जी वो एक तो एक एक दूसरा वैकुंठ भी बना सकते थे हमारे लिए। तो बना तो रखे कितने अगर सारे। अगर वैकुंठ में रह करके हमें भगवान की याद आ जाए तो वो असली फ्रीडम है ना प्रभु जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त है और मैं उससे बहुत मैं पहले आसक्त एक हूँ। बात पूछना चाहता हूँ, हाँ प्रभु जी। आप समझना चाहते हैं या बहस करना चाहते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं बिल्कुल समझना चाहता हूँ। अगर आप मैं ऑफेंड ये हो रहे हैं क्लियर तो मैं करना। आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि मुझसे भी बहुत लोग प्रश्न करते हैं, उन्हें भी उत्तर देना होता है ना प्रभु जी। तो आपने अभी जो होमवर्क हाँ, दिया, मैं कृष्ण कथा करने जाऊंगा तो मुझे भी लोग सवाल करेंगे ना प्रभु जी। हाँ, तो सवाल मैं करेंगे। इस सवाल का क्या जवाब दूंगा? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और मैं नहीं चाहता वो मुझे छोड़ के जाए, लेकिन उसका फ्रीडम है, मुझे छोड़ के जाएगा, ठीक है? तो वो छोड़ के चला गया, मैंने सामने उसको नहीं दिखाया कि मैं उसको जाने नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने क्या किया, 4 गुंडे अपॉइंट कर लिए, कि मैंने उस 4 गुंडों को बताया कि आप मेरे दोस्त के पास जाओ, लेकिन उसको परेशान करो, लेकिन उसको कुछ करना मत, मैं आपको बचा लूंगा। मैं आपको जाऊंगा, एक्टिंग करूंगा मारने की, और उसको लगेगा मैंने बचा लिया, ठीक है प्रभु जी? तो मैं गया, गुंडों को मारा, वो एक्टिंग किया, वो चला गया। फिर मेरा दोस्त मेरे से प्रसन्न हो गया कि मुझे आपने बचाया, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये हमारी भी परिस्थिति है ना प्रभु जी, कि भगवान नहीं चाहते फिर भी उन्होंने छोड़ दिया हमें फ्रीडम के खातिर। उन्होंने सामने नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने 4 गुंडे अपॉइंट कर लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उन्होंने हमें उस 4 गुंडों को हमारे पीछे लगा दिया। ये उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं की माया है। और उन्होंने क्या किया, फिर अपने ही गुंडों से हमें बचा लिया, और मतलब, और फिर हम उनसे भगवान कहते हैं, भगवान बचाने नहीं आए हैं, भगवान ने कहा ये रास्ता है। हम्म। भगवान नहीं आए हैं, भगवान रास्ता बताते हैं। आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें आप खुद आते हैं उसको बचाने के लिए, और उसमें भी व्यक्ति सोच सकता है मैं इसको छोड़ के आया था ना, इसलिए हो सकता है इसी का भी काम हो सकता है, इसी ने किया होगा, है। तो जरूरी नहीं कि वो आपके पास में आए, तो इट इज नॉट नेसेसरी। पर भगवान ने जो किया है कि ऐसा संसार बनाया, क्योंकि जीव की ये इच्छा थी कि मैं स्वतंत्र रूप से, मैं आपके बिना, मैं भी भोक्ता बनना चाहता हूं।
तो वो फैसिलिटी भगवान बोले मेरे यहाँ पे तो वो फैसिलिटी है नहीं, हम्म, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग डिजाइन कर देता हूँ। हम्म, लेकिन डिजाइनिंग इस तरह से है कि जितना व्यक्ति उसमें भोक्ता बनने का प्रयास करता है उसको उतना ही दुख लगता है, और जब वो दुखी होता है तब उसको याद आती है कि यार वही वही अच्छा था, हम्म, वहां अच्छा था, वहां वापस जाऊं। तो जाऊं कैसे? तो उसके लिए एक पहले से ही सिस्टम बना दिया, पहले से ही ये मैनुअल दे दिया गया है कि आप ये पढ़ो, इसके अनुसार कार्य करो, तो आप मेरे पास वापस आ पाओगे। हम्म, जरूरी नहीं है कि इसको पढ़ने के बाद व्यक्ति जाए, पर इच्छा तो है ना। भगवान तो यही चाहते हैं कि भाई मेरे पास आ जाए। वो नहीं चाहते कि दूर जाए, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते, उसको पता है कि ये दूर जाएगा तो सुखी नहीं रह पाएगा, हम्म, इसलिए। और ये जरूरी नहीं कि हम अपने दोस्त को इसलिए रोक करें कि वो दूर दूर जाके सुखी नहीं रह सकता, हो सकता है वहां जाके सुखी हो जाए। हम्म, हम हम वी आर नॉट पावरफुल लाइक लॉर्ड। भगवान की तरह हम शक्तिशाली नहीं है कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। भगवान देखिए सब कुछ शक्ति होते हुए भी हम्म, तब भी वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा है। बस समझाते जरूर हैं पहले, ये गलत है, आप वहां पे दुखी हो जाओगे, नहीं नहीं मेरे को जाना है, देखना है। हम्म, तो ठीक है, एक बार जाके देख लो भाई। तो वहां जाके देखोगे तो फिर रिफॉर्मेशन होगा आपका। हम्म, तब आपको याद आएगी यार वो जगह वो अच्छा था, वहां जाना, वापिस जाना है। कैसे जाऊं? वो रास्ता भगवद गीता दिया है। इस तरह से आप काम करोगे, वर्क करोगे, तब आप वापिस आ सकते हो। ठीक है प्रभु। मेरे प्रिय भक्तवृंदो, अगर आप भी भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर 13 घंटों का एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। तो लिंक क्लिक करके उसको ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हमारे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सेवा देते रहिए। हरे कृष्ण।